सो विच नंबर विल कम नेक्स्ट टू द पैटर्न। अब आप एक पैटर्न देख रहे हो, इसमें कौन सा नंबर आगे आएगा। देखो बच्चों, ये पैटर्न जो है कई तरीके से आ सकता है, ज़रूरी नहीं नंबर आ जाए या कुछ और आ जाए उसके साथ में। सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पैटर्न बनता कैसे है। कभी कभी मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, कभी कभी प्लस, कभी कभी माइनस, कभी कभी मीन्स मल्टीप्लाई और फिर प्लस करके 1, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं। अब इसमें तो ऐसे बना हुआ है। अब आप इसमें देखोगे 1 में 1 प्लस किया गया, 1 + 1 किया गया तो 2 बन गया। अब 2 में 2 प्लस किया गया तो क्या बना, 4। फिर 4 में 3 प्लस किया गया, फिर 4 में 3 प्लस किया गया 7, और 7 में 4। तो यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न चला है, 1 2 3 4 करके पैटर्न। अब आगे क्या हो जाएगा, अब 11 में 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका जो आएगा वो आ जाएगा 16, क्योंकि 11 में 5 आप प्लस करो तो देखो कितना आता है। तो इस तरीके से पैटर्न चलेगा इसमें। नेक्स्ट है विच एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। अब इसमें से ऐसा कौन सा एंगल है जो 180 डिग्री का होता है। अब कभी ऐसा भी आ सकता है कि उस एंगल का नाम देख के पूछा जाए कि ये एंगल कितने डिग्री का होता है, तो क्वेश्चन मीन्स घुमा के भी आ सकता है। अब वो हो जाएगा आंसर जो होगा आपका स्ट्रेट एंगल होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। सो स्ट्रेट एंगल इज द करेक्ट आंसर। सो अभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा स्ट्रेट एंगल जो है वो एग्जैक्टली कितने डिग्री का होता है। सो आपको आंसर दे देना है 180 का। सो चाहे इधर से पकड़ो कान, चाहे उधर से पकड़ो, आंसर एक ही आएगा। और आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओनली वन थिंग इज देयर, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। अ रे हैज़ ए रे देख रहे हो आप, रे मतलब क्या होती है, किरण। कोई भी सूर्य की रेज पड़ती है ना, सन रेज। सो 1 एंड पॉइंट होती है, 2 एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट या 4 पॉइंट्स। नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होंगे। कोई भी किरण आ रही है तो उसकी सीधा एक जाएगी, उसके मल्टीपल पॉइंट नहीं होंगे एंड होने के। तो इस तरीके से नो एंड पॉइंट हो जाएगा। अ ट्राइंगल हैज हाउ मनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक ट्रिंगल में कितने लाइन होते हैं सिमेट्रिकल। सो आपको बताना है। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। द सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज। स्ट्रेट लाइन एंगल का सम जो है वो कितना होता है, कितने डिग्री होगा। अगर आप इसमें से करोगे तो कौन सा होगा आंसर। सो स्ट्रेट का भी बताया है। So 180 is the correct answer, right? Now move to the next question. Next question है हमारा, what is the pattern rule 2 6 12 20। तो इसका आपको पैटर्न रूल बनाना है। एड 2 है, एड इवन नंबर है या एड मल्टीपल ऑफ 2 है। तो इसमें क्या है, एड इवन नंबर है। 2 में 4 प्लस किया गया, 6 में 6 प्लस किया गया, 12 में 8 प्लस किया गया। इस तरीके से चला। 2 में 4 प्लस किया, 6 में 6 और 12 में 8। इस तरीके से इवन नंबर दो दो आगे बढ़ते चले गए और उसको ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से अभी 20 में कितना प्लस करेंगे, 10। अगर इस तरीके से मान लो पूछ लिया जाए बस बट इसमें तो आंसर यही आ जाएगा, ऐड इवन नंबर्स। बट अगर वैसे आगे पूछा जाता कि इसके आगे नंबर क्या आएगा, सो आप लोग इसको करना। विच फिगर हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें से कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें एक सिमेट्रिकल लाइन होती है। सो 7 में क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कौन सा एंगल कहा जाएगा। सो एक्यूट एंगल उसको कहेंगे। अगर कोई एंगल जो है बना हुआ है 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री है, देन दैट एंगल विल बी कॉल्ड एक्यूट एंगल। सो यू मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 लाइन्स दैट नेवर मीट और कॉल्ड। जो 2 लाइन ऐसी जो कभी मिलती ही नहीं है,
सो देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, एंगल हो जाएंगे। अब आपको ये बताना है जो कभी मिलती ही नहीं है। सो पैरेलल लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग तो एक दूसरे को क्रॉस करती है, परपेंडिकुलर एंगल भी मिले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, पैरेलल लाइन जो होगी वो कभी मिलेगी नहीं। नेक्स्ट पे है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट हाउ मेनी एंगल्स, परपेंडिकुलर एंगल भी मिले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, पैरेलल लाइन जो होगी वो कभी मिलेगी नहीं। नेक्स्ट पे है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड, एक यह इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने एंगल्स बनेंगे। सो क्या हो जाएगा आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, 4 एंगल बनेंगे। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे जो कि है हमारा कंप्लीट द पैटर्न। आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है। अभी ऊपर आपने एमसीक्यू बेस देखा, यहाँ 4 एंगल बनेंगे। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे जो कि है हमारा कंप्लीट द पैटर्न। आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है। अभी ऊपर आपने एमसीक्यू बेस देखा, यहाँ पे देखो। ए चल तेरा फ्यूचर देखते हैं। हैं? सब चिल होगा। सच्ची? एक मीटियोरिक राइज होगा। ओ नो, दिस इज यहाँ पे आपने कौन सा सबने मीन्स कौन सा नंबर को ऐड किया गया है, तो यहाँ पे 3 को ऐड किया गया है, यहाँ पे 5 को प्लस किया गया है, यहाँ पे से तो यहाँ पे ओड नंबर जो हैं सारे ऐड कर दिए गए हैं। 2 3 5 5 5 10 10 7 17। अब अगला नेक्स्ट ओड नंबर कौन सा हो जाएगा, वो है 9। अब 17 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब उसके बाद 9 के बाद कौन सा दूसरा ओड नंबर आता है, वो आता है 11। सो उसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 11 में फिर वो नंबर ऐड करेंगे सो वो दूसरा आ जाएगा। सो ये आपको सॉल्व करना है। ड्रॉ एंड लेबल अ लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है और अ रे एक ड्रॉ करना है, ये आपको ड्रॉ कर लेना है। फिर डिफाइन करना है रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 का होता है, 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये आपको डिफाइन करना है। राइट एनी 2 नंबर पैटर्न फाउंड इन डेली और स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 का होता है, 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये आपको डिफाइन करना है। राइट एनी 2 नंबर पैटर्न फाउंड इन डेली लाइफ, आपको कोई 2 नंबर पैटर्न फाइंड करना है। अपने आप से कोई भी नंबर पैटर्न बना के लिख सकते हो जो कि आप डेली लाइफ में देखते हो, चाहे कैलेंडर का डेट हो गया, चाहे आप स्कूल जाने का हो गया, या जो भी है। आप मैथ में आपने कुछ भी और किया हो तो कोई भी कर सकते हो नंबर पैटर्न करके। फिर फाइंड द एंगल्स फॉर्म्ड एट 6 o'clock पे और 3 o'clock पे कौन सा एंगल बनता है, घड़ी में आप देख लेना कि कौन सा एंगल बनता है, उस हिसाब से आपको करना है। फिर है हमारा नेक्स्ट सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स एंड द रूल यूज्ड। सो इसमें आपको 3 टर्म्स लिखने हैं और कौन सा रूल यूज किया गया है। सो 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 7 आया, 7 के बाद 15 आया। तो इसमें क्या ऐड किया गया है ये आपको बताना है। तो 1 में 2, 1 2 जा 2 और प्लस 1 किया गया, इस तरीके से आ गया। फिर 3 2 जा 6 प्लस 1 7, फिर 7 2 जा